जय माता दी। मैं राजीव सिंह ऑथेंटिक एस्ट्रो से। क्या आपको देर रात तक नींद नहीं आती है, जगे रहते हैं? सुबह जब आप उठते हैं तो आपका फेस से और आँखें सूजी सूजी सी लगती है? क्या आप अपने आप को सुबह उठने के बाद थका थका सा महसूस करते हैं? क्या आपको कुत्तों से डर लगता है? क्या आपका पालतू कुत्ता ही आपको काट लेता है, या आप रोड पे चलते हैं और चलते चलते भी कोई कुत्ता आकर के काट लेता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वीडियो केतु ग्रह के ऊपर है कि केतु के खराब होने से आपके कुंडली में अगर केतु खराब है, कमज़ोर है, तो आपको ये जो मैंने लक्षण बताए, ये लक्षण के साथ साथ बाकी के कुछ और सिम्टम्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। होता क्या है ना, जब आपका केतु खराब होता है, तो मैं अब फिर भी बोल रहा हूँ, मैं किसी इसमें नहीं जा रहा हूँ कि केतु का ख़राब होने का कौन सा घर में बैठेगा या किस प्लानेट के साथ बैठेगा तो क्या होगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। मैं केवल आपको सिम्टम्स बताता हूँ और आपको उपाय बताता हूँ। अगर कोई नए व्यूअर हैं तो आपको भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये नहीं बताता कि आपका केतु किस प्लानेट की वजह से ख़राब है और क्या है। मैं मोटा मोटा लक्षण बताता हूँ और उसका उपाय बताता हूँ, तो आप भी आसानी से पहचान पाएंगे कि केतु अगर आपके कुंडली में ख़राब है तो उसका क्या असर पड़ता है आपके जीवन में। दोस्तों, जब कुंडली में आपका केतु खराब है, चाहे किसी भी तरीके से खराब हो, चाहे वो किसी प्लानेट के साथ, किसी ज़ोडिएक साइन में, किस घर में बैठा है, कोई भी हो, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर या आपके परिवार में या आपके किसी भी नियर डियर में जो मैं लक्षण बता रहा हूँ, ये अगर आपको दिखता है तो इट मीन्स कि केतु खराब है। जैसे कि आपको रात को सोने जा रहे हो ना, आप सो नहीं पाओगे, नींद नहीं आएगी, देर देर रात तक आप जगे रहोगे। सुबह जब उठोगे आप तो आपका आँख, फेस सूजा सूजा सा महसूस होगा। खुद को भी शीशे में देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आँखें आपकी सूजी हुई सी लग रही है, फेस आपका सूजा हुआ सा लग रहा है, और अपने आप को बहुत थका थका सा महसूस करोगे। नींद तो खुल गई है लेकिन बेड से उतरने का मन नहीं करेगा, आपको मन करेगा बेड पे ही लेटा रहूं। बेड से खड़ा होने में आपको काफ़ी टाइम लगता है। इट मीन्स कि आपका केतु खराब है। दोस्तों, अगर आपका केतु खराब है तो आपको अस्थमा का बीमारी भी हो सकता है, ऐसा भी देखा गया है। जैसा कि आपने देखा होगा या सुना होगा कि किसी का बाइक से एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, चाहे वो बड़ा ही एक्सीडेंट क्यों ना हो, लेकिन क्या होगा, शरीर में खरोंच लग गया बट कहीं कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, हड्डियों में टूटा नहीं, कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, इट मीन्स कि उनका केतु सही है। अगर वहीं आपका केतु खराब है तो क्या होगा, छोटा मोटा भी एक्सीडेंट होगा ना तो आपका सबसे पहले हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा, तो इट मीन्स कि आपका हड्डियों में अगर फ्रैक्चर आ रहा है तो इट मीन्स कि आपका केतु खराब है। बार बार पैर की हड्डी, हाथ का हड्डी या उंगली का हड्डी कहीं से भी अगर टूट रहा है, इट मीन्स कि आपका केतु खराब है। ये केतु का ही लक्षण है। केतु खराब होने का एक और बड़ा लक्षण है कि आपका कोई भी काम आप कर रहे हो बट उसमें क्या होता है ना, काम में अगर मान लो आपका सक्सेस होता है, और काम में सक्सेस होने के बाद में जो नाम होता है, जो फेम होता है आपका, वो केतु है। अगर केतु खराब होगा ना तो आप चाहे कितना बड़ा भी सक्सेस क्यों ना ले लो, उस सक्सेस में भी आपकी बुराइयां छुपी होगी। ये केतु ही कराता है। केतु को हम लोग ध्वज बोलते हैं। केतु को हम एक ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं। जैसे आपका कंपनी का लोगो हो गया, नाम हो गया, इसको हम केतु बोलते हैं। जितना आपके कंपनी का नाम फेम हो रहा है, इट मीन्स कि केतु आपका बहुत अच्छा है। केतु अगर आपका ख़राब है ना, तो एक चीज़ और मैंने देखा है कि आपको तंत्र वाले जो विद्या होते हैं, तांत्रिक लोगों का जो करा कराया टोटके आपके ऊपर बहुत जल्दी लग जाता है। वैसे तो जिसके कुंडली में सन और मार्स यानी सूर्य और मंगल स्ट्रॉन्ग है तो उसे जल्दी टोटके नहीं लगते हैं, लेकिन अगर केतु खराब है तो वो टोटके जो है ना जल्दी जल्दी आपके ऊपर लगते हैं। कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, होता है ना कि एकदम सा लांघन हो गया, कोई ऐसा चीज़ हो गया जिससे कि आपका तबीयत खराब हो गया, तो वो टोने टोटके वाले जो काम होते हैं वो केतु के खराब होने से जल्दी आपके ऊपर लगते हैं। केतु अगर आपका अच्छा है ना तो आपको नेम फेम बहुत दिला देगा। आप केतु एक्चुअली क्यों नेम फेम दिलाता है, क्योंकि हम उसे ध्वज मानते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो केतु जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ही आपका नाम, आपका वर्चस्व को ऊपर की तरफ खिलाएगा। होता है ना कि एकदम इसका तो झंडा बुलंद है, अभी तो झंडा बुलंद है, ये क्या केतु ही कराता है। केतु जब तक अच्छा है आपको जितनी मर्जी चढ़ाइयाँ चढ़ते जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। केतु का 7 साल का जो दशा चलता है, उस दशा में
अगर आपका केतु अच्छा है तो इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट देकर चला जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं है। केतु अगर आपका अच्छा है ना तो आप एस्ट्रोलॉजर भी होंगे। जी हाँ, जिस भी एस्ट्रोलॉजर का केतु स्ट्रॉन्ग होगा उसका प्रेडिक्शन देखिएगा बहुत अच्छा होगा। एक चीज़ और मैं छोटा सा बताना चाहूँगा, आपने अधिकतर सुना होगा कि कोई कहता है कि कुछ चीज़ें घटने वाली होती है ना तो मुझे अंदेशा पहले से हो जाती है, या ऐसा लगता है कि कहीं से मुझे हिंट मिल गया कि ये मेरे साथ अच्छा होने वाला है या ख़राब होने वाला है, या घर में किसी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है या ख़राब होने वाला है, उसे पहले से ही ऐसा कुछ हिंट मिल जाता है, वो केतु के वजह से ही वाला है। आप अगर एस्ट्रोलॉजी के लाइन में या फिर किसी आविष्कार के लाइन में या फिर किसी खोज में, जैसे कुछ बिल्कुल ही गहन खोज करना है, तो आपको बड़ा आसानी से वो समय पूरा होगा और आप उस चीज़ का खोज कर पाएंगे। आपने देखा होगा कोई वैज्ञानिक अचानक सा कोई ऐसा आविष्कार कर लेता है कि पूरा नेम फेम मिल जाता है, वो केतु के वजह से ही होता है। हाँ, ये अलग बात है कि और भी प्लैनेट्स उसमें मायने रखते हैं, लेकिन केतु अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो उसमें और 4 चांद लग जाता है। होता है ना कि सोना पे सुहागा हो जाना, तो केतु जो है सोना के ऊपर जो सुहागा होता है वही केतु है। केतु जिसका अच्छा है उसको मैंने देखा है वो हमेशा क्रिएटिव माइंड का होता है, उसे लिखने में भी बड़ा दिलचस्पी होता है। जो लोग किताब लिखते हैं, जो लोग अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं, उनका भी देखोगे तो केतु उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। केतु अगर आपका अच्छा है ना तो आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, पूजा पाठ में बहुत अच्छा मन लगने लगेगा। हाँ, केतु अच्छा है के साथ साथ एक चीज़ और इसके साथ छोटा सा डिमेरिट है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के तरफ जब आगे बढ़ने लगेंगे ना तो केतु आपको परिवार से भी डिटैच करने लगेगा, समाज से डिटैच करने लगेगा। जितने भी साधु सन्यासी होते हैं ना, जो लोग परिवार को, समाज को, देश दुनिया को छोड़ के वो अंतर्ध्यान है, पूजा में लीन है, इट मीन्स कि उनका केतु स्ट्रॉन्ग है। केतु जब स्ट्रॉन्ग होता है ना तो वो अकेले बढ़ना चाहता है। आपने देखा होगा जो लोग होते हैं ना, जिनको, या फिर कोई साइंटिस्ट हो गए या कंपनी में भी आपका कोई एक एम्प्लॉई या आपका कोई बॉस होगा ना, देखिएगा उसे सारा काम बहुत तेज़ी से लर्न कर लेता है, बहुत जल्दी सीख लेता है। कोई भी सिस्टम का काम उसे एक बार बताओगे, आपने 2-3 पॉइंट बताया, वो 10 पॉइंट सीख जाता है, वो केतु की वजह से होता है। लेकिन जिसका केतु ज़्यादा एक्टिव होता है ना, वो काम तो सीख लेगा लेकिन किसी को बताना नहीं चाहेगा। उसको ऐसा हमेशा लगता है कि मैं इसको अपने पास ही रखूं, अगर मैं किसी को बता दूंगा तो मेरा वैल्यू कम हो जाएगा। जी हाँ, इसलिए वो हमेशा ना अनसिक्योर रहता है अपने नॉलेज को लेकर के, अपना नॉलेज वो बांटना नहीं चाहता है। केतु अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है, अपने आप को लगता है, केतु जिसका भी एक्टिव होगा उसे लगता है कि मुझे अकेले रहकर ज़्यादा से ज़्यादा शोध करना चाहिए, या किसी काम में उसको लगा दो तो उस काम के एकदम तह तक जाएगा और तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे उसका रिजल्ट ना मिल जाए। केतु वाले लोगों को आप देखोगे, जिसका केतु एक्टिव होगा उनको आप देखोगे ना, तो वो लोग हमेशा किसी भी टॉपिक पे उनसे बात करो तो वो तर्क बहुत ज़्यादा देते हैं, वो जल्दी आपके बातों से सहमत नहीं होंगे। जब केतु जिसका अच्छा है और वो अगर दशा उनका चल रहा है, दशा अंतरदशा महादशा चल रहा है केतु का, तो आप देखोगे कि आप जल्दी उनको ना किसी भी बात का वो आपका मान नहीं लेंगे। कुछ आप राय दोगे या कोई सजेशन दोगे तो उस पर वो तर्क करेंगे, और जब वो तर्क में उनको ये जस्टिफाई हो जाएगा कि हाँ ये जो इन्होंने सजेशन दिया वो अच्छा है, तभी वो उस काम को करेंगे। अदरवाइज वो सुन तो लेंगे आपका, बोल देंगे हाँ हाँ ठीक है, लेकिन आप देखोगे वो करेंगे नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये केतु एक्टिव होने का सबसे बड़ा लक्षण है। हाँ, केतु अगर उनका कमज़ोर है, निगेटिव है, तो वो जैसे मैंने बोला ना तर्क, वैसे वो कुतर्क करने लगेंगे। आप अच्छा बात भी बोलोगे तो उसमें वो निगेटिविटी खोजना शुरू करेंगे। जिनका केतु खराब होगा उनको आप बोलोगे भगवान का पूजा करो तो वो मानेंगे ही नहीं, जल्दी भगवान होते हैं वो मानेंगे नहीं। मंदिर जाने से कुछ होता है वो बोल देंगे मंदिर जाके क्या होगा, मन मेरा अच्छा है तो वही काफ़ी है। मंदिर में जाकर के टाइम खराब करने से अच्छा किसी का सेवा कर दें या कोई और काम में हम टाइम लगा दें। जब आप देखेंगे कि उनका अगर केतु निगेटिव है ना तो वो क्या नास्तिक प्रवृत्ति के भी हो जाएंगे। उन्हें भगवान, पूजा, धर्म, अधर्म, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रहेगा। आपके अच्छे तर्क को भी वो कुतर्क में के तरफ लेकर जाएंगे और आपको भी विवश कर देंगे उस कुतर्क को सुनने के लिए, बोलने के लिए। तो क्या होता है कि अगर आपका केतु सही है और वो सामने वाला केतु खराब है तो आप क्या करोगे, बातचीत करके आप वहाँ से निकलना, कटना शुरू हो गए। अगर आपका केतु खराब है ना तो आप किसी पे तर्क करेंगे तो वो तर्क में ज़्यादा देर रुकेगा नहीं, वो चला जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये बंदा नहीं सुनने वाला है, क्योंकि केतु पहले ही हिंट करा देता है। केतु मोक्ष का भी कारक है
और केतु एक और चीज़ देता है, आपने देखा होगा बहुत लोगों को अनाथालय बनाने का मन करता है, या अनाथालय में जाकर सेवा करने का मन करता है, या अनाथालय में जो बच्चे होते हैं उनके प्रति कुछ अच्छा करने का मन होता है, तो वो सब केतु ही करवाता है। वो केतु अगर आपका अच्छा है तब ये सब चीज़ें करने में आपको ज़्यादा मन लगेगा। तो ये तो हो गए आपका केतु का अच्छा और बुरा होने का लक्षण। आप ऐसे किसी के अंदर देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उसका केतु खराब और अच्छा है। जैसा कि मैंने राहु में बोला था कि राहु एक छाया ग्रह है, वैसे ही केतु भी छाया ग्रह है। इसका अपना कोई मोनोपोली नहीं है, ये जिस प्लानेट के साथ होगा वैसा ये भी बिहेव करने लगता है। इसकी रेमेडी करने के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा। अगर ये आपको लगता है कि केतु का रेमेडी हमें करना चाहिए, तो केतु के रेमेडी के साथ साथ आपको जिस भी प्लानेट के साथ या जिस भी जोडियक साइन के साथ वो बैठा हुआ है, उसके जो लॉर्ड होते हैं, जो उसके गुरु होते हैं, उनका भी रेमेडी आपको करना चाहिए। फिर भी मैं केतु का कुछ आसान रेमेडी है जो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे आसान जो उपाय है केतु का, आप गणेश भगवान का पूजा कीजिए। गणेश भगवान का पूजा करेंगे तो आपका बुद्धि बहुत तीव्र होगा और अच्छा सोचने का विचार आएगा आपके अंदर। तो गणेश भगवान का पूजा केतु के लिए बहुत ही रामबाण उपाय है, जिसको हम बोलते हैं पहला। दूसरा, आप ये बहुत कम लोग बताएंगे कि हनुमान जी का पूजा, बड़ा अटपटा लगेगा लोगों को कि केतु का उपाय में ये हनुमान जी का, मंगल का पूजा कहाँ से आ गया। तो हाँ, आप करके देखना, मेरा ये आजमाया हुआ है, मैंने बहुत लोगों पे करा है। अगर केतु जिसका खराब है ना, आप उसको मंगलवार का व्रत करवा दीजिए, सुंदरकांड का पाठ करवा लीजिए उससे, उनको हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण का उनसे पाठ करवाइए। आप देखेंगे कि उनका केतु बहुत अच्छा काम करने लगेगा। जी हाँ, मेरा ये आजमाया हुआ नुस्खा है। बाकी मैंने बोला प्लानेट के साथ आपका वेरी करता है कि किस प्लानेट के साथ बैठा हुआ है। एक और उपाय है, आप 7 कुत्ता खरीद करके लाएं, ब्लैक वाइट जो प्लास्टिक का आर्टिफिशियल कोई भी कुत्ता आप लेकर आएँ। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि कुत्ता घर में ला करके अगर कहीं सजाने की जगह है, अलमीरा है, रैक है, वहाँ पे रखे हैं, तो अगर टूटने वाला अगर कुछ ऐसा धातु में लाते हैं या फिर किसी चीनी मिट्टी का लाते हैं, तो आपको कोशिश करना वो टूटे ना। कलर जो है वाइट और ब्लैक होगा। खड़ा अवस्था में लेना, कुत्ता जो लेना वो खड़ा हुआ ऐसा डिजाइन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बैठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो वो आपको, आप घर में रखेंगे उसको तो आपको ज़्यादा अच्छा करेगा। कुत्ते का सेवा कीजिए आप कुत्ता जो भी बाहर घूमता हुआ कुत्ता मिलता है तो आप उनका सेवा कीजिए। रोटी और गुड़ अगर उनको लग रहा, रोटी में घी लगा दीजिए, घी लगा करके गुड़ उसमें लगा करके आप कुत्ते को खिलाइए, इससे केतु काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। ये आप करके देखिए, ज़्यादा आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बाकी का अगर आपको ज़्यादा दिक्कत और परेशानी लगता है तो इट मीन्स कि बाकी के और प्लानेट हैं जो केतु को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या केतु कोई और प्लानेट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए आपको अपना कुंडली का प्रेडिक्शन अवश्य कराना चाहिए। कुंडली का देखो प्रेडिक्शन तो मैं बोलता हूँ हर इंसान को कम से कम एक बार करा लेना चाहिए लाइफ में। जब भी उसे समझदारी हो गई कि नहीं, मुझे तो पता होना चाहिए कि प्लानेट कैसे काम करता है, उसका क्या रेमेडी होता है। मेरे कुंडली क्या है, कुंडली जैसे आप एक हेल्थ चेकअप कराने जाते हैं ना, वैसे कुंडली का भी विवेचन होता है। कुंडली का प्रेडिक्शन अवश्य कराना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपनी कुंडली हर महीने चेक करवाते हैं कि अभी कौन सा अंतर्दशा चल रहा है, उसका क्या उपाय करें, कैसे उसका हम आगे क्या रेमेडी करें ताकि उसका हम अच्छा से अच्छा बेनिफिट ले सकें। जी हाँ, आप लोग देखे होंगे कि किसी ने अगर अपना एक बार कुंडली दिखा लिया तो उसके बाद उस समय जो एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन कर दिया कि आपका ये प्लानेट खराब है, आपका ये प्लानेट खराब है, या इसका ये रेमेडी कर लीजिए, उसी रेमेडी को वो जीवन भर लेकर खींचे जा रहे हैं। जी नहीं, ऐसा मत कीजिए। इससे क्या होता है ना, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। बहुत लोग आते हैं मेरे पास कंसल्टेंसी के लिए, मैं उनका जब कुंडली प्रेडिक्शन करता हूँ तो उनको मैं समझाता हूँ। होता क्या है कि आपने दिखा लिया, अभी मान लीजिए अंतर्दशा चल रहा है आपका राहु का, दशा चल रहा है आपका मार्स का, महादशा चल रहा है आपका सन का। हमने आपको रेमेडी बता दिया कि भैया ये राहु का ये है, मार्स का ये है, सन का ये है, आप ये काम कर लीजिए, आपका काम सही हो जाएगा। लेकिन आने वाले 1 महीना बाद, 2 महीना बाद अंतर्दशा चेंज हो गया। तो अंतर्दशा चेंज हो गया, लेकिन अब राहु का काम, हालांकि वो नुकसान नहीं करेगा, राहु का रेमेडी कर रहे हो वो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अंतर्दशा जब चेंज हो गया, दूसरा अंतर्दशा किसी और प्लानेट का आ गया, तो फिर उसका उपाय अगर आप करते हैं तो उसका ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा।
जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि मेरे घर कोई एक गेस्ट आया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि ये गेस्ट आए, इनको तो खीर पूड़ी सब्जी बहुत अच्छा लगता है। हमने उनको खीर पूड़ी सब्जी और जो जो उनको पसंद है वो व्यंजन बना करके हम खिला रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो हम अपने गेस्ट का सेवा कर रहे हैं। लेकिन पता लगा कि 4 दिन बाद वो गेस्ट चले गए। क्या 5वें दिन भी आप खाना बनाएंगे उनके लिए? नहीं बनाएंगे ना। 5वें दिन या 6ठे दिन पता लगा कोई और आपके पास गेस्ट आ गए, तो अब आप क्या करेंगे? उनके पसंद और नापसंद का खाना बना के उनको खिलाएंगे, ना कि फिर से आप उसी गेस्ट के लिए खाना बना करके रखेंगे जिस गेस्ट को अब आना ही नहीं है, वो आएगा काफ़ी दिन बाद, तो खाना तो आप वेस्ट नहीं करेंगे ना। सेम रेमेडी मेरे हिसाब से, जो मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस में जो मैंने देखा है और जो मैंने क्लाइंट के साथ जो मैंने रेमेडी करवाया है और जो उसका रिजल्ट आया है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हमेशा जो रेमेडी करना चाहिए ना, तो जो भी आपके प्लानेट हैं जिनका अंतरदशा दशा महादशा चल रहा है, आपको उसी का रेमेडी कराना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने भी ये मूंगा पहन रखा है, तो हमें अब पता है कि इसे कब तक पहनना है। जब लगेगा मुझे कि इसका अब टाइम ख़त्म हो गया और इसे पहनने का कोई फ़ायदा नहीं, तो मैं उसे उतार कर रख दूँगा इसे। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? एक साधारण इंसान, जब हमें पता ही नहीं है कुंडली के बारे में, तो हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपना कुंडली प्रेडिक्शन कराते रहना चाहिए। जैसे मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप अपना कुंडली प्रेडिक्शन करवाते हैं, अगर आपको लगता है कि उनसे या किसी और से कराना है प्रेडिक्शन, तो आप अपने कुंडली का या आप अपने बच्चे का कुंडली का प्रेडिक्शन टाइम टू टाइम कराते रहिए। अगर आपको मेरे से प्रेडिक्शन करानी है अपने कुंडली का, तो डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, इस पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना डिटेल भेज करके अपना प्रेडिक्शन करा सकते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रहा है कि मैंने जो आप लोगों से एक कमिटमेंट करा था कि मैं सारे प्लैनेट्स के बारे में आपको बताऊंगा, कि हर प्लैनेट्स को पहचानने का, कि कौन सा प्लैनेट का ख़राब और अच्छा का क्या लक्षण है और उसका क्या रेमेडी है मैं बताऊँगा। तो वो मैंने आज पूरा कर लिया। आपका 9 के 9 प्लैनेट हमने आपका बता दिया। आप सारे देख सकते हैं सारे प्लैनेट्स के बारे में। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं, मैं जो 4-5 टॉपिक्स आप लोगों को दे देता हूं, जिसके लिए ज़्यादा कमेंट्स आएगा मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि आप जोडियक साइन पे चाह रहे हैं, या जो कुंडली के 12 भाव होते हैं उस पे चाह रहे हैं, या फिर आप न्यूमरोलॉजी में आप चाहते हैं कि आपका बर्थडे नंबर का क्या होता है प्रेडिक्शन, आपका लाइफ पाथ नंबर का क्या प्रेडिक्शन होता है उस पे चाह रहे हैं, या फिर आप चाह रहे हैं कि आपका नाम का जो अल्फ़ाबेट है, फर्स्ट अक्षर जो है, उस पे आप चाह रहे हैं कि हम ले करके आएँ वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों का जिस पे ज़्यादा कमेंट्स आएगा कि हाँ आप इस टॉपिक पे बनाइए, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेकर के नया सीरीज़ फिर से अगला वीडियो से चालू करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय माता दी।